सोचें कि एक दिन आप सो के उठते हैं और आपको एक न्यूज मिलती है कि हॉलीवुड की एक लेजेंड जीन हैक्समैन और उनकी वाइफ बेट्सी अराकावा अपने घर में डेड मिलते हैं। This morning, heartbreaking details emerging about the final week of Gene Hackman's life. Authorities revealing the legendary 95-year-old actor died of heart disease, complicated by advanced Alzheimer's. कोई फोर्स्ड एंट्री का साइन नहीं, कोई कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं, और फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि बेट्सी एक रेयर डिजीज की वजह से मर चुकी थी और जीन जो एडवांस्ड अल्जाइमर्स के शिकार थे शायद अपनी वाइफ की डेथ के बारे में अवेयर भी नहीं थे। ये एक शॉकिंग और ट्रेजिक इवेंट था जो पूरी दुनिया में एक मिस्ट्री बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फुल टाइमलाइन, शॉकिंग ऑटोप्सी रिपोर्ट्स, अनआंसर्ड क्वेश्चंस और इस केस से जुड़े बहुत से सोशल इश्यूज। क्या ये एक अनफॉर्चुनेट नेचुरल इवेंट था या फिर कुछ और चल रहा था? लेट्स फाइंड आउट। जीन हैकमैन सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक लेजेंड थे। 2 बार एकेडमी अवार्ड जीतने वाले, दी फ्रेंच कनेक्शन, अनफॉरगिवन और सुपरमैन जैसे सुपर हिट मूवीज का हिस्सा रह चुके थे। लेकिन 2004 में उन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ली और अपनी वाइफ के साथ सेंटा फे, न्यू मैक्सिको में सेटल्ड हो गए। बेट्सी एक क्लासिकल पियानिस्ट थी और इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था। दोनों हॉलीवुड से दूर एक बहुत ही पीसफुल लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन उनके घर में क्या चल रहा था? 26 फरवरी 2025 पुलिस ने एक वेलफेयर चेक किया जब फैमिली और फ्रेंड्स ने बताया कि जीन और बेट्सी से बहुत दिनों से राब्ता नहीं हो पा रहा। जब अथॉरिटीज घर में एंटर हुई तो उनके सामने एक बहुत ही शॉकिंग सीन था। जीन हैकमैन अपनी चेयर पर लाइफलेस मिले और बेट्सी एक दूसरे रूम में। कोई फोर्स्ड एंट्री का साइन नहीं, कोई इमीडिएटली ऑब्वियस कॉज ऑफ डेथ नहीं। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई नेचुरल डेथ थी या फिर कुछ और ही मिस्टीरियस चल रहा था, पॉइजनिंग, सुसाइड या कोई कॉन्स्पिरेसी। इस सब के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक बेट्सी अराकावा जो सिर्फ 65 साल की थी, उनकी डेथ हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS की वजह से हुई, जो एक रेयर रेस्पिरेटरी डिजीज है जो रोडेंट्स के इन्फेक्टेड ड्रॉपिंग से होता है। जीन हैकमैन जो उस टाइम पे 95 ईयर्स के थे और उनका अल्जाइमर्स डिजीज भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। ये रिजल्ट्स और भी ज्यादा शॉकिंग हैं। एक तो हैंटावायरस एक बहुत रेयर डिजीज है और दूसरा ये कि जीन की अल्जाइमर्स कंडीशन ने उनकी डेथ और भी ट्रेजिक बना दी। हैंटावायरस केसेस बहुत रेयर हैं। अमेरिका में 1993 से लेके अब तक सिर्फ 864 रिपोर्ट सामने आई हैं। ये वायरस रोडेंट्स के ड्रॉपिंग्स और यूरिन के जरिए स्प्रेड होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि बेट्सी को ये वायरस कैसे लगा? क्या उनके घर में कोई रोडेंट इन्फेक्शन था? उनका डायग्नोसिस लेट क्यों हुआ? हैंटावायरस के सिम्टम्स बिल्कुल फ्लू जैसे होते हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि उनकी इलनेस मिसडायग्नोज हो गई हो। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बेट्सी की आइसोलेटेड लाइफस्टाइल की वजह से उनका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हो सका। ये एक बहुत अलार्मिंग चीज है जो एल्डरली और आइसोलेटेड लोगों के लिए डेंजरस हो सकती है। जीन हैकमैन एक एडवांस्ड अल्जाइमर्स डिजीज के पेशेंट थे जो मेमोरी और कोग्निटिव फंक्शन को सीवियरली अफेक्ट करता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें शायद पता ही नहीं चला कि बेट्सी की मौत हो चुकी है। वो हेल्प के लिए कॉल नहीं कर सके। ये शॉक उनकी हेल्थ को और ज्यादा डिटोरिएट कर गया। इससे ज्यादा पेनफुल बात यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे बहुत ही लोनलीनेस और कंफ्यूजन में गुजारे। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक सेलिब्रिटी डेथ नहीं बल्कि एक केयर गिवर क्राइसिस को भी हाईलाइट करता है। ब्रूस विलिस की वाइफ एमा हेमिंग विलिस जो अपने हस्बैंड की डिमेंशिया कंडीशन को हैंडल कर रही हैं, उन्होंने जीन हैकमैन की डेथ के बाद एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दी, केयर गिवर्स नीड केयर टू। ये बात सच है कि डायमेंशिया के और अल्जाइमर्स के पेशेंट्स की केयर बहुत चैलेंजिंग है और अगर केयर टेकर ही बीमार हो जाए तो उनका ख्याल रखने वाला भी कोई मौजूद होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये डेथ प्रिवेंट हो सकती थी? मेडिकल इंटरवेंशन जल्दी क्यों नहीं की गई? कोई फैमिली या फ्रेंड मिलने क्यों नहीं गया? कितने दिनों तक बॉडीज वहां पे पड़ी रही? ये सब सवाल अभी भी लोगों के जहनों में है। जीन हैकमैन और बेट्सी अराकावा की डेथ नॉर्मल डेथ नहीं बल्कि एक ट्रेजिक इवेंट है, बल्कि अगर इसको एक वेकअप कॉल कहें तो ज्यादा बेहतर है। एल्डरली लोगों का रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है। रेयर डिजीजेस जैसे कि हैंटावायरस, इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, केयर गिवर्स को भी केयर देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।